एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर यू में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा आप जानते हो, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, और इस चैप्टर में आप जानेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। Basically, basic you has been cleared, and in class 9th you have read chapter democracy, understanding democracy, electoral reforms, and so many points. So here I am going to explain uh, some specific topic of the chapter in very quick mode. Outcomes of democracy. Students, democracy is the way of government where basically people choose their representative. हम सब ने इसको पढ़ा होगा, जहाँ पे जनता जो होती है अपने लिए क्या चुनती है, representative चुनती है. It is a very popular forms of the government where people directly indirectly involved in the election of the representative. India is also one of the country where democratic forms of the government run. भारत को मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि अभी G20 का इंडिया को अभी इंडिया इज़ गोइंग टू होस्ट द नेक्स्ट G20, एंड नाउ टैग लाइन हैज़ बीन गिवन बाय द करेंट मोदी गवर्नमेंट. द मदर of democracy is going to host the G20, next G20 in 2023. That is another point, but it is motherland, means to say here the democracy is the forms of the government where all sphere of the people decision making process things are involved in choosing the government. पूरी दुनिया में अगर 193 देशों की अगर हम बात करें तो लगभग 2/3 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हो, या आपका प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म में हो, या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हो. देयर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. पहला जो आप लोग देखोगे, एक जो होता है प्रेसिडेंशियल, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल. दूसरा जो होता है सेमी प्रेसिडेंशियल, सेमी. और तीसरा होता है पार्लियामेंट्री. खैर हमने ये आपको अभी बता दिया, 11 में आप पढ़ोगे, मैं वहाँ ले रहा हूँ क्लासेस. प्रेसिडेंशियल में अगर हम एग्जांपल दे दें तो USA, अमेरिका. सेमी प्रेसिडेंशियल में हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, SL. एंड पार्लियामेंट्री में हमारा खुद का देश है इंडिया. सो वी आर हैविंग दिस 3 फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट बेसिकली वर्क्स इनसाइड द कंट्री. अब ये तीनों तरह की लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट्स हैं, इनके कुछ आउटकम्स होंगे, यानी कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी सिस्टम की. एंड डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, बेसिकली हाउ डज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स, क्या क्या उसके टैग लाइन है जिसके आधार पे ये सरकार काम करती है. इस सरकार के काम करने के बेसिकली तरीके क्या हैं, एट व्हाट बेसिस द गवर्नमेंट वर्क बेसिकली, एंड व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव. तो हम इसको पढ़ते हैं, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स. लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए हम किस तरीके से सरकार और उसके कार्यों को ऑब्जर्व करते हैं, एंड कैसे जो गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, डेवलपमेंट को, वेलफेयर स्टेट के स्टेटस को, साथ ही साथ एक पब्लिक के बहुत सारे स्फेयर को मेंटेन करते हुए दे परफॉर्म डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. तो उसका एसेस किस किस रिगार्ड में किया जाता है, आपको यही समझना है यहाँ पे. बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस, when first government was formed in 1952 in India after general election, India chosen the forms of the system that was a democratic government. And later till now in 2022-23 we have a same system, and India has haven't had that achieved its not only democratic goals at grassroots level to central level. उसके क्या ऐसे मीनिंगफुल पॉइंट्स है जो आप यहाँ समझेंगे. तो पहला जो होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो एसेस होता है, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन. आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर 4 मार्क्स का. जब भी हम बोर्ड में कॉपी चेक करने जाते हैं तो ये पॉइंट्स में आंसर लिखने होते हैं. अगर आप पैराग्राफ में भी लिखते हैं तो इट विल ओके, बट पॉइंट शुड बी करेक्ट. फर्स्ट,
एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, उन सभी सरकारों का पहला दायित्व तो यही होता है कि प्रमोट इक्वालिटी। हमारा प्रेम्बल भी यही करता है, यही कहता है, ठीक है। एंड ऑल टाइप ऑफ द इक्वालिटी, वी इवन इन योर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो ही था, ठीक है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। एब इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, जो भी तीनों जो सिस्टम थे वहाँ पे, जो क्लर्जी, नोबेल्टी और थर्ड स्टेट के बीच का जो डिस्प्यूट था, उसको पाटने के लिए मॉडर्न रेवोल्यूशन, दैट वाज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ से बहुत सारे देशों में हमारे संविधान में भी उस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रमोट इक्वालिटी। दूसरा, एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा है व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना और उसको प्रमोट करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, ये भी कहा जाता है। डिसीजन मेकिंग कब आता है? जब जनता अपने विचारों को सरकार के भी लिए साझा करती है। क्रिटिसिज्म भी एक उसका हिस्सा है। तो इसका मतलब कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि सरकारें बहुत बार जनता के डिमांड के हिसाब से भी काम करती हैं और करना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि पब्लिक आल्सो परफॉर्म इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं वो जनता की बात को रखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। लास्ट नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। यस, नेशन में कन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं, स्टेट में, रीजनल बेसिस पे। तो जितने भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो ऑल द कन्फ्लिक्ट वुड बी मीनिंगफुली रिजॉल्व so that equality maintained, peace and harmony should be restored. So that is the another issue of democratic forms of the government, and allows room to correct mistakes. Yes, error is human, सरकारों से भी गलतियाँ होती हैं, एंड उसमें जनता हमेशा से सरकार को उसके मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का मौका देती है। कब? जब चुनाव होते हैं। और इस तरीके से दोनों तरीके से एक एक जो वर्बल नहीं होता है, लेकिन एक जो बहुत ही क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, जिसमें जनता जो होती है सरकारों को न सिर्फ चुनती है, उन्हें हटाती है और उन्हें मौका देती है। तो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल थ्रू विच वी एसेस द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सबसे अच्छा सिंबल यही है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का लिटमस टेस्ट करती रहती है। आफ्टर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, बिटवीन में भी होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं कभी कभी। तो इन दिस वे गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉट ओनली फंक्शन बट टाइम टू टाइम इट इज़ एसेस्ड बाय इट्स पीपल। लुक एट दिस कार्टून, some of the this cartoon is saying the is common man is sitting there, very famous cartoon, it R.K. Lakshman, and it is very similar today. Yeah, but this cartoon is saying the the optimization of the rights, and which is not going to fulfill somehow, empty promises are not going to be come out. तो इस तरीके से कॉमन मैन यही सब सोचता है, एंड आफ्टर थिंकिंग ही कम्स एंड गिव इट डिसीजन इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहला आपका है कि हम सरकार को कैसे एसेस करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, थ्रू 4 and 5 ways. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दिस टर्म इज़ वेरी फेमस, वाई इट इज़ अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। 3 शब्दों में इसको व्याख्या किया जाएगा, एंड इसका मतलब ये होता है, अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में उपादेयता बोलते हैं, ये ऐसा शब्द है, उपादेयता। यस, और इसका और सकारात्मक अगर आप बिल्कुल इजी मीनिंग अगर निकालें, तो अकाउंटेबल इज समथिंग वेरी रिलेटेड टू द, यू कैन से, रेस्पॉन्सिबल, लेकिन इसको सिनोनिम में नहीं यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग दैट कम्स एज अ एक्शन। यस, when government has accountable, have right to take decision, have right to act upon, and yes, everybody cannot play a role like a government. Some of the decision only taken by the government, and only for that points the government is accountable to mandate the things. अकाउंटेबिलिटी में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि सरकार के कुछ कुछ व्यक्तिगत ऐसे कुछ पावर जब हम देते हैं, तो उनके कुछ व्यक्तिगत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें ओनली गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन, एंड दैट डिसीजन इज ओनली हैव सम वैलिडेशन इन द पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, because the power has been given by its people to government, that only can be taken by the elected government.
not everybody. There are the certain authorities who could take, who could act. So the accountability is something. Suppose any kind of the legislative point, any kind of the law making, any things which is going to implement inside the nation, that should be come through the authoritative ways, through the bureaucratic way, and that comes to that tend to be known as a accountability. So accountable मतलब उसके लिए एक particularly who is responsible, the government is responsible. Second, responsive. Yes, many time हम लोग RTI लगाते हैं. RTI का मतलब होता है right to information. Responsive means to say that कि not only asking question through RTI, many time government come through press conference, through media, through channel, and they answer to the public question. Many time government response to the people demand in house like parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha. Many time government come through their press release and the general order, and in this way they respond to the public demand, their grievances which is going to occur. This is a beauty of democracy, where a democratic government can be responsive. Many time आप dictatorship में नहीं पूछ सकते हैं. Some of the countries still following the system. 2-3 country like our nation, regional South Asian nation, that is Myanmar, one more nation like नॉर्थ कोरिया, और भी हैं अफ्रीकन कंट्री में एक दो. लेकिन अगर आप देखेंगे मोनार्की में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम नहीं होता है जितना कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैन आस्क द क्वेश्चन टू पीपल कैन आस्क द क्वेश्चन टू गवर्नमेंट. तो दूसरा रेस्पॉन्सिव के बाद तीसरा लेजिटिमेट. यस, legitimacy is a term where the democratic government provide space to their people. Legitimacy is something that also come through the making of the some of the rules and regulation also came through it. And in this way government provide room to its people, where the government legitimate means the government is chosen by its people, and they provide space to public to speak, that some decision also taken by the masses, तो it could be applied by it. तो इस तरीके से जो तीन जो फॉर्मेशन है डेमोक्रेसी में, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इंटर रिलेटेड. But when it comes to function and action, in forms of action, then the government have some specific right and principle, acknowledgement, and yes area where they work with the help of public and their approach. यही होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना और सरकारी तंत्र का उसको अप्लाई करना. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड. देयर आर 3 फिगर. साउथ एशिया, लुक एट द कंट्री. Democracy is preferred over the dictatorship. Some of the country has given the example. You go through this map. Asia, Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan. South Asian nation जो सार्क में आते हैं, बेसिकली तालिबान जहाँ भी आया है अफ़गानिस्तान में, उसको छोड़ के देखें तो मैक्सिमम कंट्री में हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है. साउथ एशिया में स्पेशली, जिसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट रीजन. लेकिन उसके अलावा देखिए यहाँ कुछ देशों के नाम दिया है. साउथ इसमें सम ऑफ द कंट्री हु इन साउथ एशिया आल्सो फेस सम चैलेंजेस ओवर डेमोक्रेटिक प्रमोशन. तो ये क्वेश्चन 11 में आता है, पूछता है इवन इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी वाज नॉट फ्लरिश फुल्ली बिकॉज देयर इज अ मिलिट्री रूल समटाइम कम्स एंड गो. समटाइम इन बांग्लादेश एज वेल. Even recently with this just seen the people protest in Sri Lanka. Earlier in your Maldives, it's very small Indian Ocean nation. So in this way we have seen the protest in Nepal. In 2006-7 Nepal become a democratic country. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि साउथ एशिया में इंडिया इज़ अ वेरी डेमोक्रेसी प्रिफरेबल कंट्री. येलो कलर इज शोइंग some dictatorship is bitter like in Pakistan and doesn't matter to me. So these reasons are really, so in this way cartoon is showing the speculation over the democracy and its points. Next, economic growth and development. Many time we ask
कि हाउ कैन गवर्नमेंट प्रोवाइड दिस इकोनॉमिक growth and right to its people, and what does it mean. This cartoon is belongs to the USA economic growth and economic distribution, and this cartoon is showing, look at this, one person who is rich, second one is middle, third one is poor. In a democratic state, equality is violated because of everybody is not equally getting the resources. Some of the societies and the people who are influential in terms of economy, and earlier they are very powerful, they acquired the resources. That is why socialism on inflow, and it was opposed the capitalism. सो सोशलिज्म को यहाँ बात ना करके मैं सीधे आता हूँ कि गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इसको लेकर के प्रोविज़न है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51 ये कहता है कि नागरिकों को एक सरकार का दायित्व बनता है कि वो एक स्पेसिफिक दायरे में उनको कुछ अधिकार दे, कुछ there are some welfare schemes, program, policies and area to promote equality amongst people, and yes, provide opportunity to succeed in the area and acquire minimum resources for their survival, and also provide opportunity, equality amongst all. एंड गवर्नमेंट ने इसको लेकर के, हालांकि आर्थिक आधार पे सबको बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन मौके दे सकते हैं, और सरकार जो अपने तंत्र में, अपने सिस्टम में इस चीज़ को स्पेशलाइज स्पेसिफिकली थ्रू द स्कीम्स एंड वेरियस वे दे कम थ्रू द डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम, एंड इसको मेंटेन करते हैं। सम बेसिक फैसिलिटीज़ इन हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल, you can say some social services which are specifically added by the government, subsidized by the government, ये भी एक point होता है, so that कि the gap should be filled and the societies and the people who are not getting optimum resources because they are poor, they are mediocre, they should come up. इस तरीके से सरकार through schemes, through policies, through their, you can say, आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 year प्लान लाया गया, तो मैक्सिमम इसका मेन आउटपुट क्या था, द पुअर पीपल को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। रिसेंटली ड्यूरिंग कोविड पीरियड गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े लेवल पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किए थे लोगों को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ पहुँचे, क्योंकि कोविड के पीरियड में उनके जॉब्स चले गए थे। वेलफेयर का या इसके अलावा वैक्सीनेशन स्कीम्स, उज्ज्वला योजना, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट लाते हैं। इवन स्पेसिकली आफ्टर 2014 वी हैव सीन मैनी गो स्कीम्स हैज़ बीन केम। तो दीज स्कीम्स बेसिकली आउटपुट ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम सो दैट द गैप शुड फिल्ड। ओके, इस तरीके से सरकार जो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को सस्टेन करती है थ्रू देयर स्कीम्स। ओके, reduction of inequality and poverty. Poverty alleviation was started by Indira Gandhi, even Nehru government too, and even right now the schemes has been taken by government. The meaning is the taking out the schemes to alleviate poverty, because as per the census, as per the demographic structure, आप देखते हो कि इंडिया में poverty एक बहुत बड़ा तरीके से डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से कर्ज है। तो वाई, बिकॉज सेकेंडली पॉपुलेशन, उसके हिसाब से जो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, जॉब अवेलेबिलिटी है, शॉर्टेज ऑफ फूड, सो मेनी थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसलिए पॉवर्टी और इसको इनइक्वालिटी को एलिविएट करने के लिए, हटाने के लिए सरकारें अपने हिसाब से, मैंने भी समझाया था, दे ब्रिंग वेरियस स्कीम्स टू चेंज द सोसाइटी, गिव सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टिमुलेट करना और एक फास्टर ग्रोथ देना। इसके अलावा इनइक्वालिटी का मेन पॉइंट यहाँ समझना है कि दो तरह से होता है, एक सोशल इक्वालिटी इनइक्वालिटी और एक इकोनॉमिक होता है। सोशल इनइक्वालिटी कुड बी अल्टर्ड, कैसे? समाज में बदलाव लाकर। संविधान ने आर्टिकल 17 लाया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया। 14 to 18 इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, चाहे वो सोशल इक्वलिटी हो, जेंडर इक्वलिटी हो, अपॉर्चुनिटी हो, अनटचेबिलिटी हो। इसके साथ साथ सभी तरह के जो अभी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 18 में जो दिया है कि जो ड्यूज़ हैं या जो
सिंबल्स हैं या लोगों को जो टाइटल दिए जाते हैं उसको भी एबोलिश कर दिया है। आर्टिकल 19 आपको राइट टू स्पीच देता है। इस तरीके से एबोलिशन ऑफ टाइटल, मीनिंग टू से हियर इनइक्वलिटी कैन बी अल्टर थ्रू द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। समाज में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक, इसलिए द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू द गवर्नमेंट प्रोवाइड इक्वलिटी। इसके साथ साथ इनइक्वलिटी हटाने के लिए भी आप देखोगे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने सम सीट्स हैज बीन रिजर्व फॉर द क्लासेस लाइक बैकवर्ड क्लासेस, सॉरी SC and ST, the 84 seat for SC and 47 seat for ST. In this way government provide room to give equality to its people. Understood? नेक्स्ट इज़ योर अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स स्टेट। वी आर हैविंग अ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन, पीपल, कम्युनिटीज़ एंड सो ऑन। Apart from this, geographical diversity is also very important aspect for India's accommodation. But how society accommodate, how stratification managed, how society could be alter the problem which is coming in daily basis, this is the very important aspect for the government has given the some programs, social welfare schemes, and yes, the meaningful aspirations of people to accommodate the society in terms of different type of the diversity. So some necessary changes has been built, and the people are given the status, equality, promotion of their social and political aspiration, religious practices in this way. तो कुछ मामलों में आपने देखा होगा इंडिया में भी समटाइम ट्राइबल्स, दलित, some deprived classes face the humiliation. So in this way government try to manage the activity which is going against them. फीमेल्स को, वुमेंस को भी लेकर के साथ में आना टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्कीम्स could be has been released. So is this way the social diversity and the social equality maintain. If social diversity will not maintain, the country will not get faster growth, because the civil war and kind of the situation will hamper it, and also it will ditch it. So is this way government try to accommodate these processes and try to balance in it. Okay. डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। ऊपर जितने भी टॉपिक्स हमने बताए हैं वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। डिग्निटी का मतलब होता है व्यक्ति की गरिमा को बनाना, और फ्रीडम स्वतंत्रता है। लिबर्टी और फ्रीडम दोनों एक दूसरे के रूप में यूज किए जाते हैं, थोड़ा सा लिबर्टी में अंतर है, लेकिन डिग्निटी ऐसा है कि डिग्निटी इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मीन्स टू से दैट द एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, have and had right, and thus through constitutional framework the fundamental right, fundamental principles meaningfully define the character of people rights, and it is imbibed dignity. किसी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा है, और संविधान ने इसे बहुत अच्छे से व्याख्या किया है इसका। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम को रिलेटेड कह सकते हैं। अगर किसी को फ्रीडम है तो उसका मतलब उसे डिग्निटी भी मिली है। डिग्निटी मीन्स टू से दैट उसको गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ बार्ड इट, लाइक फोर्स लेबर, सम अदर एक्टिविटीज़ आल्सो, मैनुअल एक्सकेवेंजर, और इस तरीके से बहुत बार समाज में किसी को बॉन्डेज लेबर कराना भी उसके डिग्निटी और उसके फ्रीडम का वायलेशन होता है। तो इस तरीके के मोमेंट चलाए गए, सम ऑफ द सोशल प्रैक्टिसेस और एविल्स जो लोगों के डिग्निटी को हैम्पर करते हैं और समाज में उनको गरिमापूर्वक जीवन जीने से क्या करते हैं, रोकते हैं। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे मोमेंट चलाए गए। वी हैव सीन द सप्रेस्ड क्लासेस का मोमेंट, अम्बेडकर, या उसके पहले देखेंगे तो पेरियार ने भी चलाया, नारायण गुरु हैज़ आल्सो लेड द मूवमेंट, मैनी मूवमेंट हैज़ लेड बाय अर्लियर सत्यशोधक समाज बाय ज्योतिबा फुले। तो वाई दिस टर्म्स हैज़ बीन एडेड, लाइक although a country have democratic status, फिर भी वहाँ पे भेदभाव, छुआछूत, अनटचेबिलिटी या इंटर रिलेटेड जो कास्टिज्म एंड अदर प्रैक्टिसेस स्टिल इन प्रैक्टिस मीन्स द पीपल डोंट हैव डिग्निटी।
and they will be face humiliation. Yeah, they are going to face humiliation. That means their dignity must be hampered, should be hampered. But why it will hamper, and we should protect it. And the constitution में उसको provide किया गया है. Apart from this, this is the very important preamble of the, you can say, our constitution also said the dignified life, हमको हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है. तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है. लाइक करंट गवर्नमेंट ने जो जो हैंडीकैप क्लासेस थे उसके लिए कितना अच्छा शब्द यूज किया दिव्यांग, मोदी जी गवर्नमेंट ने. इस तरीके से हर एक टाइम पे लोगों के गरिमापूर्वक जीवन जीने, समाज में उनकी स्थिति को और अच्छा करने के लिए, इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. So that there should be no discrimination. Women are also allowed to do their activities without any gender discrimination. Gender sensitization is current terms which has been taken by the every people right now. तो in this way this chapter works mainly. आप देखेंगे कि ये पूछता है कि कभी कभी आप एक क्वेश्चन, इससे जो मेन क्वेश्चन आते हैं इससे आप प्लीज़ इसको जान जाइए. क्वेश्चंस इसमें जो आते हैं, जो टर्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट या डिग्निटीफाइड, इससे आप क्या समझते हैं, हाउ डज गवर्नमेंट प्रोवाइड इक्वलिटी टू इट्स सिटीजन. इसके साथ साथ कार्टून भी आपको इसमें डिस्क्राइब करने के लिए आता है. व्हाट आर द फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर the social diversity. In this way question ask what are, ये भी आते हैं, suggest some measure to reduction of the inequality and poverty in society. So hope you understand this topic in very short and quick mode. Keep learning and watch, share and like the video. Thank you.